সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচনী বতাহে ধুমুহাৰ ৰূপ লৈছে। নিৰ্বাচনত আকৌ উঠিছে মোদীৰ ঢৌ। অসমো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। ইতিমধ্যে অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত জঁপিয়াই পৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোদী ঢৌৰ জৰিয়তে দেশৰ শাসনভাৰ দখল কৰিবলৈ জোৰদাৰ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে। সেয়ে আজি গুৱাহাটীত দেখা গ'ল দলটোৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ আব্দুল ৰছিদ আনচাৰী আৰু উপাধ্যক্ষ মহম্মদ ইৰফান আহমেদ। দুইজন ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই অসমৰ সংখ্যালঘু নেতাকৰ্মীৰ লগত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে। অসমৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে চেণ্টিনেল নিউজে গ্ৰহণ কৰে আনচাৰী চাহাবৰ এটি আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ। দৰ্শকসকলে ইয়াত গম পাব গেৰুৱা দলটোৰ সংখ্যালঘুসকলৰ বিষয়ে থকা ধাৰণা আৰু চিন্তা। ষষ্ঠদশ লোকসভাত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী বতৰ ভৰপক হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ অসমলৈ আহিছে। তেখেতসকলে বিশেষভাৱে আজি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। সভাখনৰ বিষয়ে আমি জানিম राष्ट्रीय सभापतिजनर পৰা। आप लोग आसाम से क्या उम्मीद करते हैं? आसाम से हम वही उम्मीद करते हैं जो पूरे देश से हम उम्मीद लगाए हुए हैं, यानी 272 प्लस सीट्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मेहनत और परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर लाएंगे। हमारे सहयोगी दलों का योगदान उसके अलावा होगा और हम इस चुनाव के बाद नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। जो भारत का जो संख्यालघु संप्रदाय का लोग हैं, उन लोगों का जो अभी हालत है स्वाधीनता इंडिपेंडेंस के बाद, वो सुधार होगा क्या नरेंद्र भाई मोदी के शासन में? नरेंद्र भाई मोदी ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और एक समाज सेवी के तौर पर गुजरात में जो सेवाएं दी हैं, उसके नतीजे में गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक रोल मॉडल है पूरे देश के लिए। एक कंपनी का प्रोडक्ट जब आता है और उसकी रिलायबिलिटी कंफर्म हो जाती है तो उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह बढ़ जाती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास और डेवलपमेंट गुजरात को देकर, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चरल ग्रोथ गुजरात को देकर, जो सद्भावना का माहौल वहाँ पैदा करके जैसा एक मॉडल स्टेट गुजरात का तैयार करके दिया है, उसके बाद कोई ताज्जुब नहीं किसी को भी कि नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश में ऐसा नहीं कर सकते। जो असम के आज आपने असम में एक मीटिंग किया आप लोगों के माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके साथ, तो इस मीटिंग के बाद आपको कैसा लगा कि असम में मोदी जी का जो वेव आया है, असम के जो लोग हैं माइनॉरिटी, वो लोग मोदी जी के साथ वो लोग आएगा क्या? पूरी तरह आएंगे। अगर आप उस वक्त मौजूद होते जब हमारे एक कार्यकर्ता ने बताया कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से मोदी जी की रैली के लिए 70-80 गाड़ियां आई हैं, ये छोटी बात नहीं है। ये उस उत्साह की एक छोटा सा नमूना है जो माइनॉरिटीज़ के बीच नरेंद्र भाई मोदी के लिए है। और हमें विश्वास है कि असम से जो जीत भारतीय जनता पार्टी को होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की मेहनत शामिल होगी। उसमें बड़ा योगदान असम में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों का होगा, जो खुले मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, उसके कैंडिडेट्स को जिताएंगे और नरेंद्र भाई मोदी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन असम में आजमल साहब का AYDF जो दल है, उनका तो कुछ प्रभाव होगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। अजमल साहब की पार्टी या और कोई भी दल थोड़ा या ज़्यादा प्रभाव तो रखते हैं, इससे तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मगर एक बात सीधी सीधी है, इस वक्त देश के अंदर 2 टीमें मुकाबले पर हैं। एक टीम
नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल, और एक टीम कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। और इत्तेफाक ये है कि अजमल साहब की पार्टी एलानिया नहीं तो पर्दे के पीछे से ही सही कांग्रेस की ही बी टीम कहलाएगी। तो आपका मतलब है कि ये जो AYDF है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैंने नहीं कहा ऐसा कि उनका प्रभाव नहीं है या नहीं पड़ेगा, मगर जनता को पहचानने में आसानी हो गई कि कौन देश के विकास के साथ है और कौन देश के विकास को एक तरफ करके चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। किसके पास मुद्दे हैं, किसके पास मुद्दे नहीं हैं, कौन अल्पसंख्यकों के विकास की चिंता करेगा, कौन 125 करोड़ लोगों के विकास की चिंता करेगा, और कौन पार्टी दूसरे मुद्दों में उलझाकर लोगों से वोट मांगेगी। सर जी, जो असम का जो असम का जो जनगांठनी है, जो लोग है, जो ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, माइनॉरिटी है, ये सारा भारत से अलग है। तो इस हिसाब में भारतीय जनता पार्टी को कितना आसन मिलेगा असम में? देखिए, हम तो पूरे देश को अनेकता में एकता वाली बात कहते भी हैं और मन से मानते भी हैं। हमारे लिए कल्चर अलग होना, धर्म अलग होना, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर इस देश के साथ प्यार करना, इस देश की मातृभूमि से लगाव रखना, वो विषय एक है। तो उस नाते जितने भी लोग इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के अंदर जो हमारा डेमोक्रेटिक ढांचा है उसको मजबूत करना चाहते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा नारा ही नहीं हमारा काम है, उसमें विश्वास करते हैं, ऐसे ही लोगों में हम यहाँ की जनता को भी मानते हैं, चूँकि उनके साथ भी कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं हुआ है। ये बदनसीबी नहीं है क्या कि देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे समय से असम से जुड़ा हुआ है, यहाँ की नुमाइंदगी कर रहा है, और असम आज भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ एजुकेशन की फील्ड में देखें हम, बेरोज़गारी की फील्ड में देखें हम, तो सबसे पीछे नज़र आते हैं। आखिर क्यों? माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सबसे पीछे है। किन लोगों की वजह से है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यहाँ की जनता भी जानती है। तो हमें विश्वास है कि असम की जनता अपने हित के लिए और अपने राष्ट्रीय हित के लिए इस बार पूरे जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके कैंडिडेट्स को जितवाएगी, ताकि केंद्र में बनने वाली सरकार में असम की भी भागीदारी हो। सर जी, आखिरी सवाल, तो असम के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई ने मोदी जी को हिटलर से कंपेयर किया था, इसका कुछ प्रतिक्रिया है आपके? देखिए, मैं एक बात को मानता हूँ कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र किसी को अनारकी के लिए इजाज़त नहीं देता, और ये अनारकी फैलाने वाली बात है कि आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आपको जो भी उनके खिलाफ कहना है ज़रूर कहिए, मगर अपनी भाषा पर तो नियंत्रण रखिए, यही मैं कहूँगा उनसे। और मैं समझता हूँ इससे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, इससे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के आने वाले इस चुनाव की जीत पर। वो सब फ्रस्ट्रेशन है जो ऐसे ऐसे शब्दों की शक्ल में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत दासर, अमरदीप गगৈ, सेंटिनेल न्यूज़, गुवाहाटी।